आज हम लोग लीनियर इक्वेशन का ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। गाइस ये क्वेश्चन नंबर 7 है। ये क्वेश्चन नंबर 7 है और हम लोग ये 7 नंबर क्वेश्चन का बीट 1 कर चुके हैं, बीट 2 भी कर चुके हैं। आप चाहे तो मेरा वीडियो जाके देख सकते हैं। अभी हम लोग इसका बीट 3 करेंगे। ये जो बीट 3 है इसको अभी हम लोग करेंगे। यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन क्या है, एक्स यहाँ पे लीनियर इक्वेशंस, दो लीनियर इक्वेशंस दिया गया है। यहाँ पर क्या क्या इक्वेशंस दिया है, x बाई ए माइनस वाई बाई बी इज इक्वल टू 0 और दूसरा है ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। गाइस ये इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना बहुत इजी है। ये क्वेश्चन को देख के आप मत सोचना कि ये बहुत डिफिकल्ट रहेगा, मगर ये बहुत इजी रहेगा। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और देखिए कितना इजीली मैं इसको कर लेता हूँ। आप लोगों को मैं स्टेप सिखाऊंगा, आप देखिए कितना इजीली हम लोग इसको करेंगे, कितना आसानी से इसको हम लोग करेंगे। ये देखिए, तो पहले मैं लिख लेता हूं जो कि दो लीनियर इक्वेशंस दिया गया है। क्या क्या है, x बाई ए माइनस वाई बाई बी इज इक्वल टू 0। ये हम लोगों का पहला लीनियर इक्वेशन है, तो इसलिए इसको मैं 1 बोल के दे देता हूं नाम। और दूसरा लीनियर इक्वेशन क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हम लोगों का दूसरा लीनियर इक्वेशन है। अभी जो भी क्वेश्चन में दिया गया था अभी मैं उसको लिख दिया। और गाइस हमें पता है कि लीनियर इक्वेशन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। आपको भी अभी तक पता हो गया होगा कि हम लोग जनरली कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 3 मेथड है जो हम लोग फॉलो करते हैं। एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा है एलिमिनेशन मेथड और तीसरा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। यहाँ पर अभी जो इक्वेशन दिया गया है हम लोग अभी इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड पे सॉल्व करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड गाइस ये भी एक इजी मेथड है, तो हम लोग इसको यूज करके सॉल्व करेंगे। देखिए हम लोग कैसे करते हैं। हम लोग किसी एक्स वैल्यू का, एक्स से वाई वैल्यू का पहले निकाल लेते हैं वैल्यू, फिर उसको हम लोग लेके सब्स्टिट्यूट करते हैं। एलिमिनेशन मेथड में क्या करते थे, पहले हम लोग किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देते हैं। मगर सब्स्टिट्यूट मेथड में आइदर इक्वेशन नंबर 1 या 2 से एक्स या वाई का वैल्यू निकाल के उसको दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसको कैसे करेंगे। अभी मैं क्या करूंगा, स्टेप नंबर 1 लिखूंगा, क्योंकि हम लोग जो कौन सा भी मेथड हो स्टेप वाइज फॉलो करते हैं। तो स्टेप नंबर 1, चलिए इक्वेशन 1 के ऊपर फोकस करते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए क्या है, x बाई ए माइनस वाई बाई बी इज इक्वल टू 0। ये है हम लोग का इक्वेशन 1। अभी नीचे डिनोमिनेटर पे a है और एक दूसरे का डिनोमिनेटर पे b है, तो हम लोग जनरली सॉल्व कैसे करते हैं, उसको एलसीएम लेना है तो a इंटू बी कर लेते हैं, तो वैसे ही एलसीएम हम लोग का निकल जाएगा, तो वही करेंगे अभी। और नहीं तो मैं इसको ऐसा भी कर सकता हूं, क्योंकि डिनोमिनेटर मुझे सेम करना है। इसको कर सकता हूं x इंटू बी डिवाइडेड बाई a इंटू बी। ऊपर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मैं b मल्टीप्लाई कर दिया। अगर सेम चीज मैं कर रहा हूं वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे, तो कुछ गलत नहीं होगा। ठीक वैसे ही मैं इसको लिखूंगा y इंटू ए डिवाइडेड बाई b इंटू ए, दैट इज इक्वल टू 0। और मैं इसको लिखूंगा बी एक्स डिवाइडेड बाई ए बी माइनस ए वाई डिवाइडेड बाई ए बी इज इक्वल टू 0। गाइस देखिए मैं ऐसा क्यों किया था ऊपर, ताकि मुझे डिनोमिनेटर मुझे इक्वल करना था, इसलिए मैंने ऐसा किया था। अभी दोनों का डिनोमिनेटर ए बी हमें मिल गया है, डिनोमिनेटर इक्वल हो गया है। अभी इसको थोड़ा आगे सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो बी एक्स बाई ए बी माइनस ए वाई बाई ए बी इज इक्वल टू 0। और मैं इसको लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, बी एक्स माइनस ए वाई डिवाइडेड बाई ए बी इज इक्वल टू 0। और मैं इसको लिख सकता हूं, और बी एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल टू 0 इंटू ए बी। और मैं इसको लिख सकता हूं, और बी एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल टू 0। 0 इंटू एनीथिंग इज ऑलवेज 0, ये हमें पता है। 0 किसी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 ही रहेगा रिजल्ट। तो हमें क्या मिला, बी एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल टू 0। और मैं अभी लिखूंगा बी एक्स
बी एक्स इज इक्वल टू ए वाई। ये कैसे हो गया, यहाँ पर जो माइनस ए वाई लेफ्ट साइड पे है, मैं इसको राइट साइड को मूव कर दिया, तो ये हो गया बी एक्स इज इक्वल टू ए वाई हो गया। और x इज इक्वल टू ए वाई बाई बी हो गया। कैसे, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे बी एक्स के साथ मल्टीप्लाई होके रहा है, मैं उसको राइट साइड को मूव कर दिया, तो ये हो गया ए वाई बाई बी हो गया। गाइस इसको हम लोग यहीं पे रख लेते हैं। जैसे कि मैं बोला था एक्स का वैल्यू निकालेंगे, किसी वेरिएबल का वैल्यू निकाल के उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्योंकि हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड फॉलो कर रहे हैं। तो मैं उसको इक्वेशन नंबर 3 बोल के नाम दे देता हूँ। क्या मिला है यहाँ पर, x इज इक्वल टू ए वाई बाई बी। अभी स्टेप 2 के तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे, देखिए स्टेप 2 में लिख दिया। और मैं अभी लिखूंगा, जैसे कि मैं बोला था ऊपर जो x का वैल्यू हमें मिला है इक्वेशन नंबर 3 पे, उसको लेके हम लोग अभी सब्स्टिट्यूट कर देंगे। substituting the above value of x from x in equation, substituting the above value of x in equation, कौन सा इक्वेशन में डालेंगे हम लोग, इसको लेके इक्वेशन नंबर 2 पे डाल देंगे। क्योंकि ये जो x का वैल्यू मिला था, हम लोग इक्वेशन नंबर 1 को यूटिलाइज करके हमें x का वैल्यू मिला था, तो इसलिए इसको लेके इक्वेशन नंबर 2 पे डालेंगे, 1 पे फिर से नहीं डालेंगे। तो मैं इसलिए लिखा कि स्टेप 2 में सब्स्टिट्यूटिंग द अबव वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 हम लोग का क्या था, अगर आपको याद रहेगा, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हम लोग का इक्वेशन 2 था। अभी यहाँ पर जो x है, ax जो है, ये x के जगह पे मैं ए वाई बाई बी लिखूंगा। चलिए वही करेंगे। और a इंटू ए वाई बाई बी प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। होप गाइज ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जस्ट मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ चीज को, कुछ नया मैं नहीं कर रहा हूँ। आप लोगों को ये पता रहेगा कि कैसे एक इक्वेशन को हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। तो मैं इसको आगे और सिंप्लीफाई करूंगा। और a इंटू ए वाई ये हो जाएगा ए स्क्वायर वाई बाई बी प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमें मिल गया। ए स्क्वायर वाई बाई बी प्लस बी वाई है, तो मैं यहाँ पर ये y को बाहर निकाल लेता हूँ, क्योंकि y कॉमन है दोनों में। तो मैं y को बाहर निकाल के मैं लिख लेता हूँ ए स्क्वायर बाई बी प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जस्ट y दोनों में कॉमन था, इसलिए मैं y को बाहर निकाल दिया। तो मैं लिखा है y इंटू ए स्क्वायर बाई बी प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और y इंटू, अभी ब्रैकेट के अंदर जो है उसको थोड़ा हम लोग सॉल्व करेंगे। और y इंटू ए स्क्वायर बाई बी, डिनोमिनेटर पे b है, तो मुझे डिनोमिनेटर पे यहाँ पर b चाहिए, तो इसलिए मैं मल्टीप्लाई करूंगा और डिवाइड करूंगा। यहाँ पर जो b है, ये जो b है, ये b बोले तो b बाई 1 है, तो मैं ऊपर और नीचे b मल्टीप्लाई करूंगा, न्यूमरेटर पे भी मल्टीप्लाई करूंगा और डिनोमिनेटर पे भी मल्टीप्लाई करूंगा। ऐसा करूंगा तो कुछ गलत नहीं होगा और हमें डिनोमिनेटर पे भी b मिल जाएगा, इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और y इंटू ए स्क्वायर बाई बी प्लस बी स्क्वायर बाई बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए गाइज, मैं जैसे बोला था कि हमें नीचे डिनोमिनेटर पे b चाहिए था, जो b बाई 1 हुआ था, अभी मुझे मिल गया बी स्क्वायर बाई बी मिल गया। होप गाइज आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। जस्ट मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। और मैं इसको लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, y इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी मैं इसको और भी थोड़ा ऐसे सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूँ। ये जो बाई बी है, इसको मैं बाहर भी निकाल सकता हूँ। निकालूंगा तो क्या होगा, y बाई बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
ये आपको समझ में आ गया होगा। मैं इसको बाहर कैसे निकाल दिया, ये देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई बी, बोले तो क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू 1/b, ऐसा ही है। अगर हम लोग इसको ऐसे ही लिखेंगे कुछ गलत नहीं होगा। जस्ट ये आपको एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दिखा रहा था कि ये कैसे मैं निकाला उसको बाहर। तो हमें क्या मिला, y बाई बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और मैं इसको लिख सकता हूं y बाई बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कैसे हुआ, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे जो ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर वो y बाई बी के साथ मल्टीप्लाई होके रहा है, इसको जब मैं राइट साइड को मूव किया ये डिवाइड हो गया। तो हमें क्या मिला, y बाई बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और y बाई बी इज इक्वल टू 1। कैसे हुआ, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एलिमिनेट हो गया। तो हम लोग के पास क्या रहा, y बाई बी इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू b हमें मिला। तो गाइस हमें यहाँ पर मिला y इज इक्वल टू b मिला। कैसे मिला, यहाँ पर जो b लेफ्ट साइड पे डिवाइड होके रहा है y के साथ, मैं उसको जब राइट साइड को मूव किया वो मल्टीप्लाई हो गया 1 के साथ और हमें मिल गया y इज इक्वल टू b। तो यहाँ तक हम लोग का हो गया। अभी स्टेप 3 के तरफ बढ़ेंगे। y का वैल्यू हमें मिल चुका है, अभी स्टेप 3 के तरफ हम लोग बढ़ेंगे। ये y का वैल्यू लेके हम लोग यूटिलाइज करेंगे स्टेप 3 में। चलिए स्टेप 3, तो स्टेप 3 बोल के मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। स्टेप 3 में क्या करूंगा, जैसे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोग यूज कर रहे हैं, तो हम लोग सब्स्टिट्यूशन बोल के वर्ड यूज करेंगे। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y, the above value of y in equation number 3, इक्वेशन 3 में हम लोग इसको यूटिलाइज करेंगे। इक्वेशन 3 कौन सा वैल्यू ऑफ y, यहाँ पर जो हमें y का वैल्यू मिला है इसको लेके हम लोग इक्वेशन 3 पे डालेंगे। सब्स्टिट्यूटिंग द अबव वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। तो हम लोग का इक्वेशन 3 क्या था, x इज इक्वल टू ए वाई बाई बी। चलिए एक बार मैं आपको दिखा देता हूं और हम लोग चेक भी कर लेंगे कि क्या है इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 अगर आप लोग देखेंगे तो ऊपर हमें इक्वेशन 3 कहाँ गया, यहाँ पर है, देखिए गाइस, यहाँ पर इक्वेशन 3 पे हमें मिला था x इज इक्वल टू, यहाँ पर मिला था x इज इक्वल टू ए वाई बाई बी। यही लेके हम लोग इसमें डाल रहे हैं, y का वैल्यू लेके हम लोग अभी इसमें डालने वाले हैं। तो अभी ये जो स्टेप में मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, सब्स्टिट्यूटिंग द अबव वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, और इक्वेशन 3 हम लोग था x इज इक्वल टू ए वाई बाई बी। और मैं इसको लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू ए इंटू वाई का वैल्यू क्या मिला था, b मिला था, a इंटू बी बाई बी, और x इज इक्वल टू a। ये b और ये b कैंसिल हो गया, हमें क्या मिला, x इज इक्वल टू a मिला। गाइज हम लोग को अभी मिल चुका है, हम लोग जो कर रहे थे, y का वैल्यू मिल गया है, x का वैल्यू मिल गया है। चलिए हम लोग अभी फाइनल स्टेप के तरफ बढ़ेंगे। तो फाइनल स्टेप में हम लोग अपना आंसर को कंक्लूड करेंगे। तो फाइनल स्टेप बोल के मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, फाइनल स्टेप में जो कुछ भी मिला है जस्ट ऐसे ही लिख लूंगे हम लोग। तो क्या लिखेंगे, व्हेन वी सॉल्व, क्योंकि क्वेश्चन बोला था कि सॉल्व करो, तो मैं इसलिए मैं लिख रहा हूं व्हेन वी सॉल्व द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस वी गॉट, हमें जो मिला है, वी गॉट x इज इक्वल टू ए, एंड y इज इक्वल टू b। यही हम लोग को मिला था और यही है हम लोग का आंसर, बल्कि मैं इसको ये लिख लिया। क्या क्या मिला, x इज इक्वल टू a मिला है और y इज इक्वल टू b मिला है। होप गाइज आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
आप लोग अगर कुछ आप लोगों को डाउट्स है, कुछ क्वेश्चन है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के क्वेश्चन पूछ सकते हैं।